अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.1 जनरल फीचर ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की पांचवी प्रॉपर्टी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से। तो बेटा ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि इसके वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को मुकम्मल करने के लिए ये ऐसी स्पीशीज़ के साथ बॉन्ड बनाते हैं जो कि बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें। तो ऐसी स्पीशीज जो कि बेटा ट्रांजिशन मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें तो ऐसी स्पीशी को हम कहते हैं बेटा लिगेंड। तो बेटा ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ लिगेंड जो है वो अटैच होता है और इस तरीके से क्या बेटा ट्रांजिशन मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो तैयार हो जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा सेंटर में ट्रांजिशन मेटल आयन मौजूद है जो कि है बेटा कॉपर, और कॉपर के गिर्द में क्या है बेटा 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज है। तो बेटा ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे ट्रांजिशन मेटल आयन कॉपर को, और इस तरीके से क्या बेटा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेटा ट्रांजिशन मेटल का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मुख्तलिफ शेप में मौजूद होता है और ये डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ लिगेंड पर। तो अगर क्या है ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ 6 लिगेंड जो है वो अटैच है तो उसका शेप होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ लिगेंड जो है वो किस तरीके से अटैच होती है इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा मैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसमें क्या बेटा ट्रांजिशन मेटल कॉपर है और कॉपर के साथ क्या बेटा 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है लिगेंड के तौर पर। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा +2 और कॉपर क्या बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी को मुकम्मल करने के लिए ऐसी स्पीशी के साथ अरेंज होगा जो कि क्या बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो बेटा वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो ये क्या बेटा ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ अटैच होंगे और लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से बेटा ट्रांजिशन मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ क्या बेटा 6 लिगेंड जो है इसके गिर्द में अरेंज है। ठीक है, तो इसका शेप क्या होगा बेटा, इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका शेप क्या होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। बात क्लियर हो रही। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप किस तरीके का होता है। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल के शेप में ठीक है एक स्क्वायर के सेंटर में ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो मौजूद होगा। स्क्वायर के सेंटर में ट्रांजिशन मेटल आयन मौजूद होगा और स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 लिगेंड मौजूद होंगे ऐसे ही। ठीक है, और इसके अलावा स्क्वायर के टॉप में एक लिगेंड मौजूद होगा और स्क्वायर के बॉटम में एक लिगेंड मौजूद होगा। तो इस किस्म के अरेंजमेंट को, इस किस्म के शेप को हम क्या कहते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। तो बेटा जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स का हमारे पास टॉपिक है, तो बेटा जो ट्रांजिशन मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो मुख्तलिफ कलर शो करता है जब उसके ऊपर वाइट लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है। तो बेटा जो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है जिसे हम जानते हैं बेटा विबग्योर के नाम से, जिसमें शामिल है बेटा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर वाइट लाइट को आप प्रिज्म में स्ट्राइक कराते हैं तो प्रिज्म क्या है बेटा इसको 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर में स्प्लिट कर देता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि बेटा जो लाइट का अगर 7 कलर का मिक्सचर है तो वो कौन सा कलर शो करेगा बेटा, वो वाइट कलर शो करेगा। ठीक है, तो अगर क्या बेटा किसी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाइट लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं तो वाइट लाइट का मतलब क्या है बेटा 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम जिसमें शामिल है बेटा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो जब क्या बेटा एक वाइट लाइट स्ट्राइक करेगी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो बेटा इसमें जो ट्रांजिशन मेटल आयन कॉपर मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा किसी खास वेव लेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी खास वेव लेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी तमाम को क्या है बेटा आगे वैसे के वैसे ही ट्रांसमिट कर देगा। मिसाल के तौर पे बेटा ये जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स है ये क्या है बेटा रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये वाइट लाइट गई ट्रांजिशन मेटल की कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे रेड है लेकिन यहाँ पे रेड नहीं है, तो मतलब क्या हुआ बेटा इसने रेड लाइट की तमाम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और बाकी तमाम वेव्स को क्या है बेटा उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जिसमें शामिल है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट ऐसे ही। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो बेटा 7 कलर का मिक्सचर था इसका कलर क्या था बेटा वाइट था। तो बेटा यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो रहा है ये 6 कलर का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट शामिल है। तो इसका कलर क्या होगा, तो ये कौन सा कलर जो है वो ट्रांसमिट करेगा, कौन सा कलर शो करेगा अगर ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं।
तो अगर आपने इसे याद रखना है तो आपने इस कलर व्हील को याद रखना पड़ेगा, इस कलर व्हील को याद रखना पड़ेगा। तो इस कलर व्हील में आप देखेंगे कि अगर कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है तो बेटा वो कलर जो शो करेगा वो सायन कलर शो करेगा। सायन कलर यानी कि बेटा पेल ब्लू। कैसा कलर शो करेगा बेटा? पेल ब्लू। तो अगर क्या है बेटा ये 6 लाइट का मिक्सचर है तो इस मिक्सचर का जो कलर शो होगा वो कैसा कलर शो होगा बेटा? पेल ब्लू कलर जो है वो शो होगा। जिस तरीके से बेटा इस 7 कलर का मिक्सचर वाइट शो हो रहा है तो इसी तरीके से बेटा इस 6 कलर का जो मिक्सचर है वो कैसा शो होगा बेटा? ब्लू कलर शो होगा। ऐसे ही बात क्लियर हो रही, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक और ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसमें क्या है, मिसाल के तौर पे येलो कलर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उसमें कौन सी कलर एब्जॉर्ब हो रही है बेटा? येलो कलर एब्जॉर्ब हो रही है। तो बेटा जो उसका कॉम्प्लेक्स है उसका कलर क्या होगा? तो बेटा जो उसका कलर होगा वो होगा बेटा ब्लू। ऐसे ही बात क्लियर हो रही। और अगर कोई बेटा कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो अगर ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद क्या बेटा जो 6 मिक्सचर हमारे पास ट्रांसमिट होगी तो उसका जो कलर होगा वो क्या होगा बेटा? मैजेंटा कलर होगा। तो बेटा जो सामने जो कलर मौजूद है इन दोनों कलर को आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो रेड और सायन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। इसी तरीके से येलो और ब्लू भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ग्रीन और मैजेंटा भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्यों कहते हैं? तो देखिए बेटा पेल ब्लू में टोटल क्या है बेटा? 6 किस्म की वेवलेंथ की लाइट मौजूद है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, अगर आप इसमें रेड को भी ऐड कर दें, अगर आप इसमें रेड को भी ऐड कर दें तो इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा? इसका कलर दोबारा से वाइट हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा? वाइट हो जाएगा। तो तभी हम क्या करें बेटा, रेड और सायन क्या है बेटा? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जो ब्लू लाइट मौजूद है तो ब्लू लाइट के साथ अगर आप येलो को भी मिक्स कर दें तो उसका कलर दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा? वाइट हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, कोई मसले की बात तो नहीं। तो बेटा जो हम कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हवाले से देखेंगे, ओके। तो बेटा मैं यहाँ पे लिगेंड को ज़रा मिटाता हूँ और फिर बात को आपको ठीक तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए बेटा हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल आयन है कॉपर। तो अभी क्या है बेटा, ये फ्री स्टेट में, और ये कलर किस तरीके से शो करता है अभी हमें इसे जानना है, ठीक है। तो कॉपर आयन जो है बेटा वो फ्री स्टेट में मौजूद है। इसमें क्या है बेटा 3D ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है। तो कॉपर के समझे बेटा 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बेटा जब कॉपर +2 की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होती है जैसा कि मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ और आप इसे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में देखें एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है। तो डी ऑर्बिटल क्या है बेटा, मुकम्मल तौर पर फिल नहीं है। तो जब क्या बेटा इस कॉपर आयन के साथ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड आके अटैच होती है, यानी कि बेटा 6 लिगेंड आकर अटैच होते हैं, 6 लिगेंड आकर जुड़ते हैं, ठीक है। कितने लिगेंड बेटा? 6 लिगेंड आके जुड़ते हैं। तो क्या होगा बेटा, जो कॉपर आयन की जो 3D ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी में इजाफा होगा। कॉपर आयन की या ट्रांजिशन मेटल की जो 3D ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी में क्या है बेटा? इजाफा होगा, ठीक है। देखें बेटा 6 लिगेंड आके अटैच हो रहे हैं। वो वाटर के लिगेंड भी हो सकते हैं या कोई दूसरे लिगेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या बेटा लिगेंड आके अटैच हो रहे 3D ऑर्बिटल में तो क्या है बेटा 3D ऑर्बिटल की एनर्जी में इंक्रीज आएगा। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल रेज्ड इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो लिगेंड फील्ड मौजूद है, जो लिगेंड की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है बेटा? ऑक्टाहेड्रल है। तो 3D ऑर्बिटल की एनर्जी में इजाफा होगा, ठीक है, 3D ऑर्बिटल की एनर्जी में इजाफा होगा। तो बेटा मैं इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर देता हूँ ताकि आप इसे ठीक तरीके से समझ सकें। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? फिर उसके बाद ये होगा कि बेटा जो 3D ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। 3D ऑर्बिटल जो है वो 2 एनर्जी लेवल में टूट जाएगा। तो देखिए बेटा जो 3D ऑर्बिटल है इसकी स्प्लिटिंग हो रही है। तो ये क्या है बेटा 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। एक है बेटा T2G ऑर्बिटल, एक है बेटा T2G और एक है बेटा EG। T2G की जो एनर्जी है वो कम होती है और EG की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। तो T2G में टोटल 3 ऑर्बिटल है जिसका नाम है DXY, DYZ और DXZ। और EG में 2 ऑर्बिटल है जिसका नाम है DZ², DX² और Y²। बात क्लियर है? तो बेटा 3D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? इसकी स्प्लिटिंग हो रही है बेटा ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड की वजह से। तो जब क्या बेटा ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड आ रही है
तो 3d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही T2g ऑर्बिटल में और EG ऑर्बिटल में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो कॉम्प्लेक्स आपके पास मौजूद होगा तो उसमें क्या है बेटा, T2g ऑर्बिटल होगा और EG ऑर्बिटल होगा। ये कॉम्प्लेक्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, T2g में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ऐसे ही है। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, EG में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, आप किसी ट्रांजिशन मेटल जो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, उसके ऊपर आप वाइट लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं, तो बेटा जब वाइट लाइट स्ट्राइक होगी, ठीक है, तो वो क्या है बेटा, इसके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसी के हिसाब से क्या है बेटा, वेव लेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वेव लेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाएगा बेटा, EG ऑर्बिटल में चले जाएगा, एक्साइट होकर, ठीक है। किसी खास वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जितना यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके मुकाबले में। अगर यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि बेटा वो वायलेट, इंडिगो और ब्लू को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि बेटा वायलेट, इंडिगो और ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर क्या बेटा यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगी, अगर स्प्लिटिंग कम होगी तो एनर्जी का डिफरेंस भी कम होगा, और अगर एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि बेटा वो रेड, ऑरेंज और येलो को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो बेटा जितनी ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उस हिसाब से क्या है बेटा, ख़ास लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो T2g ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे बेटा DD ट्रांजिशन, ठीक है। और इस तरीके से बेटा कोई ख़ास किस्म की जो वेवलेंथ की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी तमाम लाइट को ये आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो बेटा जो ट्रांसमिट लाइट हो रही है उसका कलर किस तरीके से मालूम करेंगे, उसका कलर इस कलर व्हील के ज़रिए से मालूम करेंगे। रेड एब्जॉर्ब होगी तो सायन कलर शो होगा, यानी कि बेटा पेल ब्लू। अगर येलो एब्जॉर्ब होगा तो ब्लू कलर शो होगा, और ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो क्या है बेटा, मैजेंटा कलर जो है वो शो होगा। तो यहाँ तक तो आपको बातें तमाम क्लियर हो गई। तो बेटा मैं यहाँ पे कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक और कॉम्प्लेक्स है हमारे पास जिसमें क्या है बेटा, कॉपर के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है। तो अमोनिया भी क्या है बेटा, एक लीगेंड है, ठीक है। अमोनिया भी क्या है बेटा, एक लीगेंड है। इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर के साथ 4 अमोनिया और 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है, ठीक है। ऐसे ही है इसमें भी बेटा जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है बेटा +2। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने अमोनिया, यहाँ भी लिखा मैंने अमोनिया, यहाँ भी लिखा अमोनिया और यहाँ भी लिखा मैंने अमोनिया। तो ये भी क्या है बेटा, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके साथ 6 लिगेंड जो है वो अटैच है। तो जब इसके ऊपर क्या है बेटा, वाइट लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी, कौन सी लाइट बेटा, वाइट लाइट स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो बेटा क्या है बेटा, ये अपने हिसाब से क्या है बेटा, कुछ खास किस्म की वेव लाइट की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है बेटा, येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बेटा, येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और बाकी तमाम लाइट को आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो बेटा जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो है बेटा रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट का मिक्सचर। तो बेटा इस मिक्सचर का कलर क्या होगा, तो इस मिक्सचर का जो कलर होगा तो आप इस कलर व्हील में देख सकते हैं। तो अगर येलो लाइट एब्जॉर्ब होगी तो इसका कलर क्या होगा बेटा, ब्लू होगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो कॉपर है तो क्या है बेटा, इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी वो इस तरीके से होगी। तो जब वाइट लाइट पड़ेगी तो क्या है बेटा, ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो येलो लाइट को क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बेटा अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो जब स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ये क्या है बेटा, हाई एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इससे पहले जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स था तो उसमें रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है। तो रेड कलर की एनर्जी कम होती है, येलो कलर की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से ये एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा येलो कलर को, और जब येलो कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कौन सा कलर शो करेगा बेटा, ये ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, कोई मसले की बात तो नहीं। तो उम्मीद करते बेटा जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल्फ असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन मौजूद है, उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट में आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसका फॉर्मूला है बेटा Cu, और इसके साथ क्या है बेटा, NH3 जो है वो अटैच है, ठीक है। इसका जो नाम होगा वो होगा बेटा टेट्रा अमाइन, ठीक है,
टेट्रामाइन क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि 4 NH3 मौजूद है, ठीक है। तो टेट्रामाइन कॉपर 2, क्योंकि बेटा कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे वो +2 है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, वैसे तो किताब में लिखा गया बेटा जो इसका कलर जो शो होगा वो होगा बेटा ब्लू, ठीक है। इसका कलर क्या शो होगा बेटा, ब्लू कलर शो होगा। तो सवाल यही है कि बेटा जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्लू कलर क्यों शो करेगा। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्लू कलर इसलिए शो करेगा, ठीक है। ये ब्लू कलर इसलिए शो करेगा क्योंकि बेटा ये एब्जॉर्ब कर रहा है येलो कलर की लाइट को, ठीक है। क्योंकि बेटा ये एब्जॉर्ब कर रहा है येलो कलर की लाइट को, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें शामिल है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बेटा जब वाइट लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, तो बेटा कॉपर आयन है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, तो इसी एनर्जी के बराबर की बेटा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ये बेटा ये येलो को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे आएगा बेटा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो बेटा इस 6 कलर का जो मिक्सचर है वो क्या होगा, तो इस 6 कलर का जो मिक्सचर है वो ब्लू होगा, ठीक है। तो बेटा टेट्रामीन कॉपर 2 का जो कलर होता है वो क्या होता है बेटा, ब्लू होता है, क्योंकि बेटा ये येलो कलर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये बात क्लियर है। इसके अलावा बेटा एक और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और वो कॉम्प्लेक्स है बेटा जिंक का, और आपसे पूछा गया है कि बेटा ये कलरलेस क्यों होता है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स है बेटा जिंक का। तो जिंक जो है बेटा वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, OH के साथ, और OH की तादाद है बेटा 4, ठीक है, ओके। अच्छा इससे पहले बेटा जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा था CuNH3 और इसके साथ 4, ठीक है, +2। तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये भी जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आपकी किताब में दिया गया है तो आपने इसे एक्सप्लेन करना है इसके लिहाज से नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको लिखना है किसके हिसाब से बेटा, इस कलर की एब्जॉर्बेंस के हिसाब से। तो अगर क्या है बेटा ये येलो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या है बेटा ये ब्लू कलर जो है वो शो करेगा, इस हिसाब से करना है, इसके हिसाब से आपने नहीं बताना, क्योंकि बेटा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेनर है। इसके जो आपके पास शेप होता है वो कैसा होता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर होता है। लेकिन हमें जो डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हवाले से डिस्कस करना है। ये बात क्लियर हो रही। तो बेटा ये एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑक्टाहेड्रल नहीं है, लेकिन इसका कलर आपसे पूछा गया है, तो आपको बताया गया कि बेटा इसका जो कलर होता है इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। जब इसके ऊपर वाइट लाइट पड़ती है तो ये किसी किस्म का कलर शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि बेटा जिंक के जो 3D ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा मैं Zn, यहाँ पे जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है बेटा +2, ठीक है। तो जिंक के 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर फिल होते हैं और S में भी इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर फिल होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो अगर जब जिंक +2 के फॉर्म में जाएगा तो S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो बेटा मैं यहाँ जिंक का कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। तो देखिए बेटा जिंक जो है वो अटैच है हाइड्रोक्सिल के साथ, ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच है। अब इसका शेप कुछ भी है लेकिन मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया है। वैसे इसका जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ठीक है, और इसके ऊपर बेटा -2 मौजूद है। तो अब क्या होगा, तो देखिए बेटा जिंक के जो 3D ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल है। तो बेटा मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। तो आप देखें बेटा यहाँ पे कोई ट्रांजिशन के इम्कानात मौजूद है। तो देखिए बेटा T2G में और EG में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की किसी किस्म की भी ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होगी तो अगर इसमें वाइट लाइट पड़ती है, अगर इसमें क्या है बेटा वाइट लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये किसी किस्म की बेटा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और तमाम की तमाम लाइट को क्या है बेटा ये इसी तरीके से ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो बेटा ये तमाम की तमाम लाइट को इस तरीके से ट्रांसमिट करेगा। तो बेटा इस 7 कलर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है बेटा वाइट होता है। तो आपको क्या है बेटा कोई भी कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बेटा जिंक का जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है इसमें जो 3D ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, तो किसी किस्म की भी क्या है बेटा ट्रांजिशन नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, तो जिंक का कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर शो नहीं करता। तो बेटा जिंक को क्या है बेटा हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर भी नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसी बात किताब में तो नहीं लिखी गई लेकिन मैंने आपको बता दी, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बेटा जो कलर कॉम्प्लेक्स के हवाले से बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।